अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ प्लेटेड ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। बहुत ही सिंपल और बहुत खूबसूरत ट्राउज़र बनता है ये। इसके लिए जो मैंने कपड़ा लिया है ये है लॉन का, और ये टोटल कपड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 2 मीटर है मेरे पास, और ये स्मॉल साइज़ के लिए है। और सबसे पहले तो हमने कपड़े की विड्थ ली है, इसको फोल्ड किया हुआ है, और जो विड्थ है वो बनती है, मतलब मैं इसकी जो लंबाई है, कपड़े की लंबाई, उसको मैं चौड़ाई के तौर पे यूज़ कर रही हूँ और चौड़ाई को लंबाई के तौर पे यूज़ कर रही हूँ, मतलब आड़ा यूज़ कर रही हूँ। और जो इसकी मैंने लंबाई ली है वो है 37 इंचज़, और जो इसकी चौड़ाई है वो है 44 इंचज़। अभी हमने कपड़े को मिडल से काट लिया, मतलब उसको 2 पीसेस में हमने डिवाइड कर लिया है। वो चूँकि 2 मीटर का एक ही पीस था, तो हमने मिडल से उसको काट लिया है और उसके 2 पीसेस कर लिए हैं। मैंने इसके नीचे लगाने के लिए लेस ली है। आपके पास नहीं है तो कोई ऐसे ट्राउज़र होते हैं जैसे चिकन के होते हैं, उनके नीचे बॉर्डर बना होता है, तो वो बने तो वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। लीलन के बहुत अच्छे लगेंगे। और ये देखिए मैंने लेस लगानी है। नीचे मैंने लेस रख ली है और ऊपर मैंने ट्राउज़र का जो कपड़ा है वो रखा है। उसको चूँकि उसका जो किनारी है ऑलरेडी उसके नीचे है, तो उसको मैंने डबल फोल्ड नहीं किया, बस वैसे ही उसको उल्टी तरफ फोल्ड करके उसके किनारे पे सिलाई लगा देनी है। अगर वो किनारी नहीं है, आपने वैसे कपड़ा नीचे से काटा हुआ, तो फिर आप इसको वैसे फ़ोल्ड कर लें जैसे कमीज़ को नीचे से फ़ोल्ड करते हैं। उस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे तो इसके धागे नहीं निकलेंगे। तो ऐसे ही मैंने टोटल इसको लगा दिया है। दोनों पीसेस पे मैंने इसके जो लेस थी वो लगा दी है। अभी जो हमने ट्राउज़र की लेंथ है वो कितनी रखनी है वो आप अपने हिसाब से रखें कि आपको कितनी चाहिए। तो मैं जो लेंथ ले रही हूँ ये मैं 35 इंचज़ ले रही हूँ। इसके ऊपर बेल्ट लगेगा एक्स्ट्रा, तो इसकी जो लेंथ है वो पूरी हो जाएगी तकरीबन 36 इंचज़ से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, जितना आपको चाहिए होगा उस हिसाब से। तो ये देखें 35 इंचज़ ही मैं लेंथ ले रही हूँ। और अभी हमने इसकी चौड़ाई देखने की, इसको फ़ोल्ड करके इसकी चौड़ाई कितनी आ जाती है आपको बताने के लिए ये मैं ले रही हूँ। तो ये देखें 22 इंचज़ है इसकी चौड़ाई, और ये 4 पीसेस, मतलब आपको 4 जो इसकी तह है वो नज़र आएंगी, 4 तहें इसकी नज़र आएंगी। अभी हमने इसकी जो आसन है या म्यानी है उसको मेजर करना है, लेकिन सबसे पहले हमने ऊपर थोड़ा सा बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा छोड़ देना है, क्योंकि ऊपर बेल्ट लगेगा। अगर हम नीचे से उसकी म्यानी पूरी काट लेंगे तो फिर बेल्ट ऊपर लगेगा एक्स्ट्रा, तो बहुत बड़ी हो जाएगी। और आसन का माप लेने का तरीका मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपको नहीं मिला तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, पिन भी कर दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा कि आप आसन का किस तरह से माप ले सकते हैं जो कि बिल्कुल आपको परफेक्ट होगा। तो ये देखिए मैंने 2-2 इंच उसको अंदर की तरफ किया है, ताकि हम बिल्कुल म्यानी का उस साइज़ से काट सकें, उसकी गुलाई दे सकें। तो ये देखें इस तरह से हमने इसको काट लेना है। नीचे से कोई कटिंग नहीं करनी ट्राउज़र की, सिर्फ ऊपर हमने म्यानी का साइज़ लेके उसकी ही कटिंग करनी है, और हमने कुछ नहीं करना। और उसके बाद हमने इसको सिलाई लगा देनी है। देखिए हमने सिलाई लगा ली है। और अभी हमने जो करना है, अब हमने इसको प्लेट्स डालने हैं। तो प्लेट्स हमने सिर्फ फ्रंट पे डालने हैं और बैक पे हमने प्लेट्स नहीं डालने, क्योंकि फ्रंट पे हम सिर्फ प्लेट्स डालेंगे इस तरह वाली, और जो बैक है उस पे हम इलास्टिक डालेंगे, इलास्टिक वाली वो चुनर्स बन जाएंगी। तो प्लेट्स आप जिस तरह को डालना चाहें डाल सकते हैं, तो लेकिन दोनों का जो स्टाइल है वो सेम होना चाहिए। स्टाइल तो क्या मतलब, उनका जो रुख है वो सेम साइड को ही होना चाहिए। तो इस तरह से ये देखें। और ये जो मैंने चुनर्स डालनी है वो मैंने जो हमारी आसन की सिलाई है उसके 6 इंच एक तरफ और 6 इंच एक तरफ डालनी है, क्योंकि जो हम बेल्ट लेंगे फ्रंट वाला वो स्मॉल साइज़ के लिए 12 इंच होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये मैंने 12 इंच पे ही ये चुनर्स डालनी है, मतलब चुनर्स इतनी डालनी है कि वो 12 इंच तक हो, उससे ज़्यादा या कम नहीं हो। तो ये देखें, इसलिए हमने जो म्यानी वाली सिलाई है उसके दोनों तरफ 6-6 इंच तक हमने चुनस डालनी है, ताकि वो जो हमारे 12 इंच हैं वो पूरे हो जाएं। तो अभी हमने चुनस डालते जाना है और साथ मेजर करते जाना है कि हमारे 6 इंचेस पूरे हुए हैं या नहीं हुए। तो ये देखें वो हमारे पूरे हो गए थे। इसमें तकरीबन 6 ही प्लेट्स डले हैं, तकरीबन शायद वो 1-1 इंच का प्लेट बनता है, तो इसलिए वो पूरे हो गए हैं। ये देखें।
6 हैं या 7 हैं, लेकिन इतने ही हैं। आपने प्लेट्स नहीं गिनने, आपने ये देखना है कि आपका जो साइज़ है वो पूरा हो गया है कि नहीं। तो ये देखिए प्लेट्स मैंने दोनों साइड पे डाल लिए हैं। और अभी हमने दूसरा जो प्रोसेस है वो करना है कि हमने फिर से मेजर करना है कि वो 12 इंचज़ ही बनता है। तो ये देखिए जो प्लेट्स हैं वो 12 इंचज़ ही बनते हैं। अभी हमने जो फ्रंट पे तो डालनी है, जैसे जो हम बुकरम लेते हैं वो लगाना है फ्रंट पे, और जो बाकी कपड़ा रह जाएगा उस पे हमने इलास्टिक डालनी है। तो जो स्मॉल साइज़ के लिए टोटल इलास्टिक होती है वो होती है 24 इंचज़। तो उसमें से 12 तो निकल गया, जो हमने बेल्ट लगाना है मतलब बुकरम लगाना है, तो बाकी जो रह गया है उसको हम इलास्टिक लगाएंगे। तो ये देखें 12 इंचज़ मैंने बुकरम लिया है, और जो इलास्टिक ली है वो मैंने ली है तकरीबन 14 इंचज़। थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन छोड़ लिया है, और वैसे भी जो बुकरम होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता, इसलिए मैंने 2 इंचज़ जो है जो इलास्टिक है वो ज़्यादा ले ली है। अब अपने हिसाब से लें, जितने भी आप हेल्थी हैं स्मार्ट हैं उस हिसाब से आप लें, और तरीका आप ये फॉलो कर लें। अब ये देखें जो बेल्ट के लिए मैंने कपड़ा लिया है ऊपर, इसको हमने अभी इसके इर्द गिर्द मेजर कर लेना है, बिल्कुल उतना ही लेना है जितना हमारा ऊपर से जो ट्राउज़र है वो है। तो ये देखें उसको मैंने ले लिया है कपड़े को, और इसको सिलाई भी कर लिया है, मतलब उसको भी बिल्कुल वैसे ही ऊपर से उसको जैसे म्यानी बीच में लगी हुई थी वैसे ही इसको भी हमने सर्कल सा एक बना लिया है। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 3 इंचज़। मेरे पास इतना ही कपड़ा था, आपने अगर ज़्यादा बड़ा करना हो तो आप इतना ही ले सकते हैं, क्योंकि मैंने सारा कपड़ा यूज़ कर लिया है इसी ट्राउज़र में। तो ये देखिए हमने उसको भी उतना ही लिया है जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। ये देखें ट्राउज़र और जो बेल्ट का कपड़ा है वो सेम ही है। अभी हमने ये करना है कि जो हमने बुकरम लिया था उसको हमने लगाना है, जो हमने ये वाला कपड़ा लिया है एक्स्ट्रा इसके ऊपर, यहाँ हमने इसको लगा लेना है, और बाकी पे हमने इलास्टिक लगानी है। ये देखिए बुकरम हमने लगा लिया है, और इसके एक किनारे पे हम इलास्टिक का एक सिरा जो इलास्टिक का एक किनारा है वो लगाएंगे, और इसको टांका थोड़ा पक्का कर लेंगे। और अभी दूसरी साइड पे भी हमने इलास्टिक वैसे ही लगा देनी है। ये देखें, बस ये ध्यान रखना है कि बीच इसके मतलब बिल्कुल सीधी हो, ये नहीं हो एक साइड उसकी उल्टी हो और दूसरी साइड पे हम लगाते लगाते उसकी साइड ही चेंज कर दें। ये देखिए ये भी लग गया है। अभी इसको हमने ट्राउज़र के साथ सिलाई कर देना है। ये जो बुकरम था इसके मिडिल में भी निशान लगा लेना है, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि ये आप बिल्कुल मिडिल में ही लगा रहे हैं, कहीं साइड में नहीं हो जाइए। ऐसे ही पूरे ट्राउज़र के जो गिर्द हमने लगा देना, लेकिन अभी आप इलास्टिक को इग्नोर करें, इलास्टिक को अभी छोड़ दें, उसको अभी बिल्कुल नहीं आपने टच करना, वो बाद का काम है। ये देखिए ये तकरीबन सारा लग गया है, और ये बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, और बनता भी बहुत खूबसूरत है। ये देखें इस तरह से ये ऊपर लग गया है। अभी इसको हमने फोल्ड करना है। ये देखें ये जो सिलाई थी ये भी मैं उसके अंदर ही फ़ोल्ड कर रही हूँ, बाहर की तरफ मैं नहीं रख रही। आप चाहें तो बाहर की तरफ रख लें, जैसे आपका दिल करे, जैसे आपको इजी लगे वैसे आप कर सकते हैं। ये देखें, और जहाँ तक बुकरम है पहले तो मैं वहाँ तक लगाऊंगी। देखिए अभी ये जो हमारी स्टार्ट होने लगी है इलास्टिक, तो इसको लगाने का ये है कि मैंने कपड़ा बिल्कुल पूरा ही लिया है, मैंने बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं लिया, क्योंकि मुझे इसमें बिल्कुल टाइट इसको रखना था, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं करना था। इसलिए अभी मैंने जब इसको सिलाई लगानी है इसके बिल्कुल किनारे पे, तो हमने अपने नाखून की मदद से इसको थोड़ा सा ये देख लेना है कि जो सिलाई के अंदर इलास्टिक तो नहीं आएगी, इलास्टिक एक साइड पे ही रहेगी, क्योंकि अगर उसके अंदर आ गई सिलाई में तो फिर वो मूव नहीं होगी आगे से, उसको चुन्नट्स नहीं डालेंगी तो वो आगे लगाने में भी आसान नहीं होंगी, फिर उसको हम सिलाई को हमें उधेड़ना पड़ेगा और ये बहुत फिर लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। इसलिए आप थोड़ा सा उसको देख लें
कि सिलाई कहीं उसके ऊपर तो नहीं आ रही। यहाँ पे ऐसा ही कर लें, थोड़ा सा कपड़ा, जैसे मैंने 3 इंचज़ लिया है, आप 4 इंचज़ ले लें, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए लगाना। तो जैसे जैसे आप लगाते जाएंगे, पीछे से आप चुनन से ज़्यादा डालते जाएं और इलास्टिक अपनी तरफ आप खींचते जाएं, तो बिल्कुल इजी लग जाएगा, बहुत आसानी से, और बहुत खूबसूरत भी लगेगा। ये देखें, इलास्टिक हमारी लग गई है, आगे बेल्ट हो गया है और बैक पे इलास्टिक डल गई है। अभी आपने मिडल में सिलाई लगानी है, लगा लें। एक भी लगा सकते हैं और 2 भी लगा सकते हैं। मैं मिडल में एक सिलाई लगा लूँगी। ये देखें, हमारा ऊपर से बेल्ट सारा रेडी हो गया है। फ्रंट पे अभी बेल्ट है बुकरम वाला और बैक पे इलास्टिक है, और हमारी चुन्नस भी बिल्कुल अच्छे से डल गई थी, बहुत प्यारी लग रही थी। अभी हमारी ये देखें नाली की सिलाई रह गई है, ये हमने लगा लेनी है। और पांचा जो है उसको हमने नहीं छेड़ना, मतलब उसको कम नहीं करना, जितना है हम उतना ही रहने देंगे। मतलब इसकी जो चौड़ाई है ये बनती है 22 इंचज़ है अभी, और सिलाई के बाद ये तकरीबन 21 इंचज़ रह जाएगा। और ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक, इस तरह से ये लगेगा। ये बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप इसको लॉन्ग शर्ट के साथ पहनेंगे, थोड़ी जो फिटिंग में होती है, फिर भी बहुत अच्छा लगेगा। शॉर्ट फिटिंग में हो तो भी उसके साथ बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखें, बहुत ही इजी है। मुझे लगता है हर कोई इजीली बना सकता है। ये देखें, अगर आप लीलन वगैरह में ले रहे हैं फिर तो बहुत ही इसकी जो लचक आएगी वो ज़्यादा अच्छी आएगी, लेकिन ये चूँकि लॉन का कपड़ा है इसलिए मैंने इसको आयरन किया था। और ये इसकी बैक है, बैक पे वही इलास्टिक वाली चुनर सी पड़ी थी, और फ्रंट पे ये वाले जो प्लेट्स हैं ये पड़े हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।